दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल है। आज के समय में लोग 40 साल की उम्र में ही 60 के दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसी कोई डाइट, दिनचर्या, औषधियाँ हैं जो इस ढलती उम्र को यानी बढ़ती उम्र को रोका जा सके, एजिंग प्रोसेस को धीमा किया जा सके? क्या इसके लिए क्रीम, ब्यूटी ट्रीटमेंट सही है या फिर हमारी डाइट? आज हम इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि दोस्तों, हम अपनी बढ़ती उम्र को कैसे रोकें। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो आज हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो दोस्तों ऋषि मुनि हुए, चाहे वो एक्टर हुए, या बहुत सारे ऐसे गांव देश में भी लोग रहते हैं जो आज भी 60 की उम्र में अपने आप को 40 की उम्र वाला दिखते हैं। उनके चेहरे पे शाइनिंग, ग्लो ऐसे बनी रहती है, ऐसे लगता है कि ये अभी 40 साल के हैं। तो दोस्तों, जो अनुभव कहता है, हमारा अपना खुद का अनुभव जो हमने अपने आप पे खुद प्रैक्टिकली आजमाया है, कि अगर आप अपनी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, खाने पीने की चीज़ों पे विशेष ध्यान देते हैं तो इस उम्र को 20 साल तक कम किया जा सकता है। 20 साल तक अपने आप को आप कम दिखा सकते हैं। तो आज हम इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे वो कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और जवान रखते हैं, फ्री रेडिकल से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होती है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। दोस्तों, ना तो आपको किसी फेस वॉश की ज़रूरत है, ना तो आपको किसी क्रीम की ज़रूरत है, ना तो साबुन की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें बकवास है, इससे कुछ भी नहीं होता है। अगर एज को कम करना है तो सबसे पहले अपने थाली को बदलिए, अपनी दिनचर्या को बदलिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए। दोस्तों, मैं पिछले 40 साल, मान के चलिए 40 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और मैं 40 साल से कभी कोई मेडिसिन नहीं लिया हूँ। तो दोस्तों, ना तो मेरे अंदर कोई बीमारी तब से आई है, क्योंकि मैं कढ़ाई के साथ लाइफ स्टाइल पे ध्यान देता हूँ, दिनचर्या पे ध्यान देता हूँ, खाने पीने पे ध्यान देता हूँ। मैं वही चीज़ें खाता हूँ जो हमारे लिए लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के एजिंग प्रोसेस को धीमा करते हैं, यानी जो उम्र बढ़ रही है उसे रोक सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जो हमारे शरीर को बुढ़ापे की तरफ ले जाते हैं। और फिर बात करेंगे लाइफ स्टाइल और दिनचर्या की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाने की। खाने की बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे फल हैं जो ज़रूर खाने चाहिए। अगर हम फलों की बात करें तो दोस्तों, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, आंवला, सेब, अंगूर, आपका ये हो गया अनार, ये जितने मौसमी फल हैं इनमें दोस्तों विटामिन्स, पॉलीफेनोल्स, एंथोसियानिन नाम के ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को रोग मुक्त रखते हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये दोस्तों हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं, यानी डैमेज होने से रोकते हैं। इसके अलावा कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे झुर्रियाँ देर से आती है। अगर हम रोजाना इन फलों का मौसम के हिसाब से सेवन करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर को जो है एंटीडेटिव स्ट्रेस से 40% तक बचा सकता है, कम कर सकता है, और शरीर के सारी विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो दोस्तों, सीधा सा सवाल है, हमें जो भी मौसमी फल मिलते हैं उन मौसमी फलों में
1 से 2 मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। आपके डेली रूटीन में 2 मौसमी फल होने चाहिए। कितना खाने चाहिए और कब खाने चाहिए इस पे बात करते हैं। कितने खाने की बात करें तो जितना आपका वज़न है, वज़न का 10 गुना और फिर इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है, तो आप 500 ग्राम 50 गुणे 10 यानी 500 ग्राम डेली फल आप खाइए। इसे एक बार में भी खा सकते हैं या 2 डिवाइड डोज में खा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक साथ 2 फल ना खाएं, 2 बार में खाएं। अगर एक साथ 2 फल खा रहे हैं तो मीठे फल एक बार खाएं, खट्टे फल एक बार खाएं। खट्टे और मीठे फलों का कॉम्बिनेशन कभी ना बनाएं। ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत है। फल का सेवन हो सके तो 12 बजे के पहले करिएगा। फल खाने के 1 घंटे पहले और फल खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। इस तरह से हमें फलों का सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, हमारे डेली रूटीन में नट्स और सीड होने चाहिए। नट्स और सीड्स की बात करें तो जैसे बादाम, अखरोट, अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सफ़ेद तिल, हरी मूँग, चना, रागी, इन सीड्स में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये कैसे काम करते हैं? दोस्तों ये त्वचा की मॉइस्चराइजेशन और इलेस्टिसिटी को बनाए रखते हैं। दिमाग की कोशिकाओं को पोषक देकर मेमोरी लॉस से बचाते हैं। अगर हम रोजाना नट्स खाते हैं तो दोस्तों हम अपने लाइफ को जो है लाइफ हमारी जो बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही, उसे हम 30% तक अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं। यानी हमारा जो जीवन है वो 20 साल तक उम्र को बढ़ा सकता है। ये बायोलॉजिकल, ये प्रैक्टिकली है दोस्तों, आपका उम्र कम दिखेगा। इसके अलावा हमारे डेली रूटीन में कुछ हेल्दी फैट्स होने चाहिए। हेल्दी फैट्स, तो हेल्दी फैट्स की बात करें जिसमें पाया जाता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नारियल, देसी गाय का घी। दोस्तों इसके जो पोषक तत्व हैं इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं और विटामिन के पाए जाते हैं। एक ऐसे हमारे शरीर में काम करता है, इस सूजन को कम करके एज रिलेटेड डिजीज और आर्थराइटिस, डायबिटीज को से बचाते हैं। हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। ऑलिव ऑयल डाइट से दोस्तों क्या होता है, ए प्रीमेच्योर एजिंग मेकर्स 30% तक होता है, 30% तक घटाते हैं। यानी कि जो आपकी एज बढ़ रही उसे रोका जा सकता है। तो हमें हेल्दी फैट्स की ज़रूरत है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों ग्रीन टी भी फायदेमंद है। तो ग्रीन टी दोस्तों अगर शुद्ध पिएंगे तो ये भी एंटी एजिंग को रोकने में मदद करती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। अब हम बात करते हैं दिनचर्या और लाइफ स्टाइल की। ये सब चीज़ें तो होगी, लेकिन इन सब चीज़ों को खाना कब है? दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें दिन दिन में खाना है, रात में बिल्कुल नहीं लेना है। यानी सीधे से सवाल है, जो दिनचर्या हमें अपनाना है और यही दिनचर्या आपकी लंबी उम्र देगी, बुढ़ापे के लक्षणों से बचाएगी, वो दिनचर्या है रात का खाना। दोस्तों हमें दिन में खाना है, दिन में काम करना है। रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम करना है, चाहे वो शारीरिक आराम हो या मानसिक आराम हो। जैसे ही सूर्य डूब जाए, सूर्य डूबने के बाद सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ हम सादा पानी पी सकते हैं। कोई भी जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध वगैरह ना ले तो सबसे बेटर है। और दिन की शुरुआत हमें कब करना है? दोस्तों हमें दिन की खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना है। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। अब ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ये दोस्तों मौसम के हिसाब से होता है।
गर्मी में सूर्योदय सूर्यास्त का समय अलग है और ठंडी में सूर्योदय सूर्यास्त का समय अलग है। यही सूर्य ही आपके जिंदगी की सबसे बड़ी घड़ी है। सूर्य की रोशनी ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी घड़ी है। आप इसी को टाइम बना लीजिए, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप नहीं खाएंगे और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाएंगे। ये दिनचर्या जब आप अपनाते हैं तो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में दोस्तों 15 घंटे का गैप होता है। यही 15 घंटे का जो आप गैप करते हैं, जो 15 घंटे की डेली फास्टिंग करते हैं, यही 15 घंटे की डेली फास्टिंग आपके शरीर को निरोगी बनाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो दोस्तों 4 महीने के लिए इसे आजमा लीजिए। 4 महीने के लिए आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाइए। 4 महीने तक ऐसा करके देखिए। आप किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो उस बीमारी के लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन की खुराक कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ मिलेगा तो फायदा ही फायदा मिलेगा। और दिनचर्या की बात करें तो खाना जब भी खाएं जमीन पे बैठ के खाएं। इसके अलावा डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। 2 घंटे का समय सुबह का समय, सुबह जल्दी उठिए, निकल जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। तो दोस्तों हमें जब मिट्टी और हरी घास पे नंगे पांव चलते हैं तो हमें धरती माता से अर्थ प्राप्त होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर को रिचार्ज करने के लिए। तो 2 घंटे हमें धरती माता से जुड़ना चाहिए, अपने शरीर को रिचार्ज करना चाहिए। यहीं पे तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे शरीर स्ट्रांग होता है और दोस्तों खून का फ्लो सही से होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बीमार बनाती, उन चीज़ों से तुरंत दूरी बना लीजिए। उन चीज़ों में दोस्तों सीधे तौर पे आप ये जानिए, चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें खाना बंद कर दीजिए। तो सवाल वहाँ पे ये आएगा। इसका मतलब सीधा सा सवाल है, घर से बाहर की बनी हुई जितनी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुँचाती, फ़ायदा कुछ नहीं मिलता है। तो घर से बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, चाहे खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो। ये दिनचर्या और लाइफ स्टाइल अपना करके आप अपने शरीर को, जो शरीर ढलती उम्र की तरफ बढ़ रहा है, उसे रोक सकते हैं।